Welcome students, welcome to my YouTube channel Prince Learning Hub. Today we will start from the chapter polynomials. ये चैप्टर जो है आपके पास क्लास 9th एंड 10th दोनों में है. तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि पोलिनोमियल होता क्या है. पोली का मतलब होता है मैनी और मियल्स का मतलब होता है टर्म्स. मतलब एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसके अंदर काफ़ी सारी टर्म्स होती हैं. तो पोलिनोमियल एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है जिसमें वेरिएबल्स होते हैं, कोफिशिएंट्स होते हैं, कॉन्स्टेंट्स होते हैं. वेरिएबल्स मतलब कि जिसकी वैल्यू जो है हम वेरी कर सकते हैं, लाइक एक्स, वाई, जेड. कोफिशिएंट्स जो इनके आगे लगे होंगे, जैसे 2x, तो 2 इज अ कोफिशिएंट. कॉन्स्टेंट्स होते हैं जिनकी वैल्यू फिक्स्ड होती है, जैसे 2 है तो 2 ही रहेगा, 3 है तो 3 ही रहेगा. तो पोलिनोमियल क्या होता है? एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसके अंदर वेरिएबल्स होंगे, उनके कोफिशिएंट्स होंगे, कॉन्स्टेंट्स होंगे और इसके अंदर हम वही ऑपरेशन लगा सकते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेशन जैसे हम लगाते हैं ना 2 + 3 = 5 लाइक दिस. इसके अंदर ऑपरेशंस लगा सकते हैं, एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन का. और लेकिन इसके अंदर एक कंडीशन लगती है, जो इसका एक्सपोनेंट होगा, मतलब कि जो पावर होगी वो क्या होगी, दैट मस्ट बी अ नॉन नेगेटिव इंटीजर. नॉन नेगेटिव मतलब इट शुड नॉट बी नेगेटिव, नेगेटिव भी नहीं होनी चाहिए. और वो क्या होनी चाहिए, होल नंबर. होल नंबर मतलब 0 to 9. इसकी जो पावर है 0 to 9 कुछ भी हो सकती है, लेकिन ये फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, लाइक 1/2. नेगेटिव भी नहीं होनी चाहिए, लाइक -5. ओके. अब हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा पोलिनोमियल है और कौन सा नहीं है. अगर हम यहाँ पे वेरिएबल्स की पावर देखें, वेरिएबल क्या है इसमें, x, और 7 क्या है, कांस्टेंट, क्योंकि इसकी वैल्यू फिक्स्ड है. और x का कोफिशिएंट है 3 और x का कोफिशिएंट है 4. हमें पोलिनोमियल देखने के लिए जो हमारे पास वेरिएबल्स होंगे उनकी पावर देखनी है. देखो x की पावर क्या है 2 और यहाँ पे x की पावर क्या है 1 और दोनों ही क्या है, होल नंबर. सो इट इज अ पोलिनोमियल. अगर यहाँ देखें तो बच्चे यहाँ क्या मिस्टेक करते हैं, यहाँ पे 2 की पावर देख के आते हैं कि 2 की पावर √2 है. √2 का मतलब होता है 1/2. तो बच्चे इसको लिख के आते हैं नॉट अ पोलिनोमियल. तो आंसर क्या हो जाता है बच्चों का, रॉन्ग. बट हमें किसकी पावर देखनी है, वेरिएबल की. वेरिएबल की पावर क्या है 2. इट इज ऑल्सो अ होल नंबर, सो इट इज ऑल्सो अ पोलिनोमियल. कमिंग टू द थर्ड एग्जाम्पल. इसमें वेरिएबल कौन सा है, t. t की क्या है, रूट. रूट का मतलब होता है 1/2. तो इसको हम लिख सकते हैं t 3t, t की पावर 1/2 प्लस t √2. अब इसमें हमें दोनों t की पावर देखनी है. इसकी पावर तो 1 है जो होल नंबर है, और इसकी पावर क्या है 1/2, डेट इज नॉट अ होल नंबर. लेकिन इसके अंदर हमारे पास दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि दोनों ही होल नंबर होने चाहिए. अगर इनमें से एक भी होल नंबर नहीं है तो इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास, नॉट अ पोलिनोमियल. उसके बाद है कि हमारे पास पोलिनोमियल कितने टाइप्स के होते हैं. तो हम इसको 2 बेसिस पे डिवाइड करते हैं कि उसमें टर्म्स कितनी हैं या उसकी डिग्री कितनी है. अगर इसके अंदर हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स 1 होती हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, मोनोमियल. एग्जाम्पल, अगर हम ये ले लें x², तो ये सिंगल टर्म है तो हम इसको क्या बोलेंगे, मोनोमियल. अगर नंबर ऑफ टर्म्स 2 हो जाती हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, बाइनोमियल. एग्जाम्पल, x² + 5. Number of terms are 2. Similarly, if the degree is 3, then it is known as trinomial. Example, x² + 4x + 5. So it is a trinomial having number of terms 3. 1, 2, 3. उसके बाद आता है हमारे पास on the basis of degree कि हाईएस्ट डिग्री इसकी हमारे पास क्या होगी. अगर हाईएस्ट डिग्री 1 होगी तो उसको हम बोलेंगे लीनियर.
अगर हमारे पास हाईएस्ट डिग्री 2 होगी तो उसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक। अगर हमारे पास हाईएस्ट डिग्री 3 होगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्यूबिक। एग्जाम्पल लीनियर का क्या है कि जैसे x प्लस 5, इसकी हाईएस्ट डिग्री देखो, इसकी डिग्री क्या है 1, तो ये क्या होगा लीनियर। और अगर इसकी हाईएस्ट डिग्री 2 हो जाती है तो ये क्या होगा क्वाड्रेटिक। अब देखो इसकी डिग्री 1 भी है और इसकी डिग्री 2 भी है और इसकी डिग्री 1 भी है, लेकिन अपने हाईएस्ट देखनी है। अगर हाईएस्ट डिग्री 2 है तो इसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक। एंड सिमिलरली अगर हमारे पास हाईएस्ट डिग्री 3 आती है तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्यूबिक। इसमें देखो इसकी डिग्री 3 है और इस वेरिएबल की जो डिग्री है वो 2 है, बट हाईएस्ट क्या है 3, देन इट इज नोन एज क्यूबिक। अब हमारे पास आता है कि जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल हम किसको बोलते हैं। अब एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें जहाँ पे x की वैल्यू जो है हमारे पास 0 हो उसको बोलते हैं जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। क्योंकि पॉलिनोमियल की काफ़ी सारी वैल्यूज़ हो सकती हैं, तो हमें ऐसा पॉलिनोमियल जहाँ पे x की वैल्यू 0 हो वो फाइंड आउट करना है, तो उसको हम बोलते हैं जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो इसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसके हमारे पास काफ़ी सारे मेथड्स होते हैं x की वैल्यू को डिटरमाइन करने के लिए। तो हमारे पास इसको क्या बनाना है हमें, इसको फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्म उससे भी कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट मेथड से भी कर सकते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, फर्स्ट का कोफिशिएंट क्या है 1 और लास्ट क्या है -8, कांस्टेंट को लेना है और इसको कर लेना है मल्टीप्लाई, तो हमारे पास क्या आएगा -8। उसके बाद आपको क्या करना है, इस -8 के फैक्टर्स बनाने हैं। फैक्टर क्या बनेंगे, 2 × 4 और 4 × 2 एंड 8 × 1। अब आपको इनमें से वो फैक्टर उठाने हैं क्योंकि आपको क्या करना है, इस मिडल टर्म को स्प्लिट करना है। तो इसमें हमें साइन कौन सा चाहिए, नेगेटिव। तो हमें बड़े वाले को पहले इन तीनों में से वो चूज़ करना है जिसको प्लस या माइनस करके 2 आए। अगर हम 8 में 1 ऐड करते हैं या 8 में 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास 2 नहीं आ सकता। अब ये दोनों जो हैं वो सेम ही हैं, तो इसमें देखो अगर हम 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास 2 आएगा, लेकिन हमें नेगेटिव चाहिए तो हमें बड़े के साथ क्या लगाना पड़ेगा, माइनस। तो हम इसको स्प्लिट करके कैसे लिखेंगे, माइनस का 4x प्लस का 2x। देखो अगर हम इनको माइनस करते हैं तो हमारे पास 2x आएगा और साइन क्या आएगा, नेगेटिव, क्योंकि 4x क्या है बड़ा। और अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 × 2 इज 8, -4 × 2 इज -8 × x²। तो देखो अगर फर्स्ट और लास्ट को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो माइनस का 8x² बन रहा है, तो मतलब हमारा सही है, हमने मिडल टर्म को क्या किया, स्प्लिट। उसके बाद इसको लिखा है ऐसे ही। उसके बाद हमने क्या करना है, इन दोनों में से कॉमन उठाना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से x कॉमन लिया क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, एक x कॉमन आया तो अंदर बचेगा 1x, -4 प्लस 2 आया कॉमन, x -2 × 4 इज 8। उसके बाद आपको यू हैव टू चूज 1 दैट इज x -4 एंड x + 2। नाउ यू हैव टू पुट दिस इक्वल टू 0। अगर आप इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आएगी, 4। और अगर इसको 0 के इक्वल पुट करोगे तो हमारे पास क्या आएगी, x की वैल्यू -2। तो ये हमारे क्या हो गए, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। Thank you for watching my video and please don't forget to subscribe my channel Prince Learning Hub.